नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज योगेश पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम 12वीं कक्षा का विषय अर्थशास्त्र का एक टॉपिक मांग के नियम के अपवाद समझने वाले हैं। आइए इसकी शुरुआत कर देते हैं। इकोनॉमिक्स। देखिए, हमने मांग के नियम तो पढ़ लिए। मांग के नियम क्या होते हैं? मांग का नियम इस प्रकार से हमारा कर्व बनता है, ठीक है, ऋणात्मक ढलान में बनता है। ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। लेकिन मांग के नियम के अपवाद क्या कहते हैं? अपवाद ये कहते हैं कि जो हमारा मांग है उसके नियम के अनुसार अपवाद में ये जो हमारा कर्व बन रहा है ये नेगेटिव ना बन के पॉजिटिव स्लोप में बनना चाहिए। ये इस प्रकार से बनना चाहिए। ये मांग के नियम का अपवाद हो गया। अब अपवाद के जरिए इसने कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमें बताया है कि पहला पॉइंट बता रहे हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। कि मांग का नियम तो ये बताता है जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ गया तब उसकी जो डिमांड है उसकी जो वो घट जाती है, या फिर वस्तु का जो प्राइस है वो घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। ये हमारा सामान्य मांग का नियम कहलाता है, जिसके लिए ये वाला डायग्राम बना लिया जाता है। लेकिन मांग के नियम के अपवाद में एक्सेप्शन केस में क्या होता है? जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जो महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है, तो महंगी वस्तुएं वे अपना स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए भी खरीदते हैं। कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है ना, यहाँ ले लेते हैं, प्राइस अगर उसका बढ़ रहा है तो वे उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, डिमांड भी उसकी इंक्रीज कर देते हैं। और अगर प्राइस घट रहा है तो उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे कि हीरे जवाहरात, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, हीरे और जवाहरात। लग्जरियस जो आइटम्स होते हैं, हमारे लग्जरियस गुड्स होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं प्रतिष्ठा सूचक में, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि ये सिंबल ऑफ स्टेटस है, इसीलिए प्राइस बढ़ने के साथ उसकी डिमांड भी बढ़ा दी जाती है। एक दूसरे को देख के भी लोग खरीदते हैं, और प्राइस जैसे ही उसका कम होता है तो लोग सोचते हैं अगर कम प्राइस का लेंगे तो हमारा स्टेटस ऑफ सिंबल नहीं रहेगा सोसाइटी के अंदर, तो वो उसकी डिमांड भी गिरा देते हैं। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु के कारण ही जो हमारा मांग वक्र है वो जो ऐसे बनना चाहिए था नेगेटिव स्लोप में, वो पॉजिटिव स्लोप में आ जाता है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है कीमत बढ़ने के साथ साथ। देखो, ये हमारी मानते हैं ये x ये y, ठीक है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी। अगर ये प्राइस है, इस पे इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव स्लोप में चला गया, है ना। प्राइस बढ़ गया तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी बढ़ रही है। दूसरा, अज्ञानता। अब देखो, लोगों में अज्ञानता भी है वस्तुओं और सेवाओं के प्रति, कि वे समझते हैं अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक है ना, या किसी वस्तु की कीमत कम है तो लोग उसकी कम डिमांड करते हैं। अगर वे मानते हैं कि वस्तु का जो प्राइस है ना वो कम है, कम लगा लेते हैं पहले, कि अगर वस्तु का प्राइस कम है तो वो उसकी डिमांड भी कम करते हैं। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें ये लगता है कि वस्तु की कीमत कम है इसका मतलब वस्तु खराब है। उन्हें लगता है अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो तभी वस्तु अच्छी होगी, तो वो उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसमें भी यही वाला डायग्राम बनेगा हमारा इस टाइप से, ऐसे, है ना। फिर आती है हमारी गिफन वस्तुएं, इनको हम गिफन गुड्स कहते हैं, गिफन गुड्स। अब देखो, गिफन गुड्स क्या होती हैं? वे नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, वे ज़रूरी वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गई, गेहूं हो गया, है ना। तो गेहूं, चावल,
ये सारे एग्जाम्पल हमारे गिवन गुड्स के हैं। कंज्यूमर को जैसे ही लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है ना, तुरंत प्राइस के बढ़ते बढ़ते ही कंज्यूमर अपनी डिमांड भी बढ़ा लेता है ना। लेकिन कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस अब इसका नॉमिनल है, कम है, तो वो उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से कम ही करता है। तो ये सारी हमारी गिवन वस्तुओं में काउंट होते हैं। इस तीनों ही पॉइंटों के लिए सेम डायग्राम बनेगा इस टाइप से करके, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, साथ साथ वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। वस्तु की कीमत घट रही है, साथ साथ वस्तु की मांग भी घट रही है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इस टॉपिक में रहेगा, मांग के नियम के अपवाद। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो में टॉपिक कवर हो गया होगा। और अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। और सीखते रहिए कुछ नया हर वीडियो के अंदर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।